जय हिंद दोस्तों। आज हम फिजिक्स प्रकाश का परावर्तन का पहला चैप्टर के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं उन सभी पर आज चर्चा करेंगे। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा 2025 में जो बिहार बोर्ड का एग्जाम देंगे। प्रकाश के परावर्तन के जितने भी वीवीआई क्वेश्चन हैं सभी पर एक एक चर्चा करेंगे। और इससे पहले कुछ हम चैप्टर प्रकाश के परावर्तन का कुछ भाग पढ़ा दिए हैं, जो नहीं देखे हैं वह जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। आज हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर चर्चा करेंगे, दोनों में अंतर जानेंगे। आते हैं बोर्ड पर। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। तो हम फिगर के माध्यम से और डेफिनेशन के थ्रू हम जानेंगे। तो पहले हम लिखेंगे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर लिखेंगे। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर जानेंगे कि आप जानेंगे कि अवतल दर्पण क्या है और उत्तल दर्पण क्या है। तो पहले तो मेरा पहला पॉइंट होगा, फिगर भी हम साथ में बना देते हैं। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या है? धसा है, उसे अवतल। पहला पॉइंट है, जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा हो। परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धसा हो उसे अवतल दर्पण के पहला पॉइंट। अब इसका पहला पॉइंट अब जानेंगे। इसमें ये है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होगा? वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। क्या हो? उभरा हो। तो ट्रिक रखेंगे, उ से उत्तल, उ से उभरा, उ से उत्तल, उ से उभरा। पहला पॉइंट हुआ जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उसे उत्तल दर्पण के पहला पॉइंट हो गया। कि पहला पॉइंट अवतल दर्पण जिसका परावर्तक सतह धसा हो और जिसका परावर्तक सतह उभरा हो। इसका उभरा क्या है? उभरा है, उसे बोलेंगे उभरा। उभरा, उ से उत्तल, उ से उभरा। याद हो गया। जिसका परावर्तक सतह उभरा हो उत्तल दर्पण, जिसका परावर्तक सतह धसा हो अवतल दर्पण। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। इसमें वास्तविक और काल्पनिक, दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। क्या बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अब तीसरा पॉइंट आएंगे, अवतल दर्पण का उपयोग डारे बनाने या हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। इसे हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण को हजामती दर्पण के रूप में उपयोग करते हैं और उत्तल दर्पण को साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। क्योंकि मोटरसाइकिल के पीछे साइड मिरर जो लगता है वह उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं।
उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं। चौथा पॉइंट, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर भी बनता है। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा, इसमें प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, बड़ा और बराबर बनता है और बराबर बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सिर्फ वस्तु से छोटा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु से हमेशा छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा बनता है। अब पांचवा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। अपसारी दर्पण कहते हैं। अब हम समझ लिए कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर। पहला क्या हुआ? परावर्तक सतह क्या है? जहां प्रकाश का परावर्तन हो उसे परावर्तक सतह। जैसे यह दर्पण हो गया और पीछे पेंट है, तो यह प्रकाश यहाँ पे परावर्तन होगा। मतलब जैसे हम टॉर्च बारेंगे तो प्रकाश यहाँ से टकराकर पुनः इधर आएगी, तो जहाँ प्रकाश टकराकर वापस लौटती है उसे परावर्तक सतह कहते हैं। तो वही हुआ, अवतल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? धसा होता है, उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है? उभरा होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण। उ से उत्तल, उ से उभरा। दूसरा, अवतल दर्पण में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण में सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती के रूप में उपयोग करते हैं। हजामती का मीन्स हुआ दाढ़ी बनाने में करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। और चौथा पॉइंट है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनता है वस्तु से छोटा, बड़ा और वस्तु के बराबर बनता है। लेकिन उत्तल दर्पण में सिर्फ वस्तु से हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनता है। अब पांचवा पॉइंट, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। आशा करते हैं आप सबको यह बात समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब पर चर्चा करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है? एक साइड लिखेंगे। पहले के आखिर हम जानेंगे कि प्रतिबिंब होता है क्या। हम एक फिगर के माध्यम से प्रतिबिंब को समझेंगे। जैसे यह सन है, यानी कि सूरज है। सन से आती है प्रकाश की किरण, यह एक वस्तु हो गया। यह दर्पण, इसको मान लिया। क्या मान लिए? यह दर्पण हो गया। तो इसका परिभाषा कैसे होगा? किसी बिंदु स्रोत, सूरज एक बिंदु है। सूरज क्या है? एक बिंदु है जहां से प्रकाश की किरण आती है, उसे हम एक बिंदु स्रोत मानेंगे। वही बात, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिल जाती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। एक बार फिर, किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद
जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। तो प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। अब दोनों में हम अंतर करेंगे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होगा? वह प्रतिबिंब जो पर्दे के आगे हो उसे वास्तविक बोलेंगे, और काल्पनिक क्या होगा? जो पर्दे के पीछे हो। वास्तविक जैसे कि हम अभी आगे हैं, आप सब हमें देख रहे हैं तो हम वास्तव में हैं। अगर हम पीछे चले जाएंगे तो आप नहीं देख पाएंगे, लेकिन बल्कि कल्पना कर सकेंगे कि हम पीछे हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को हम देख सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम देख नहीं सकते हैं। तो पहला है वास्तविक प्रतिबिंब। किसी बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलता है उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है, उल्टा होता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। वस्तु के अपेक्षा या क्या होगा? सीधा होगा। वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है। तीसरा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे के आगे बनेगा और काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे के पीछे बनेगा। पर्दे के पीछे बनेगा। चौथा पॉइंट, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटन से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटन से बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटन से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटन से बनता है। काल्पनिक कटन से बनता है। अब हम समझ चुके हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जिसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे आप सब हॉल या सिनेमा देखने गए होंगे, वहाँ जो फिल्म चलता है वह पर्दे के आगे होता है। हम उसे अपनी नजर से देख सकते हैं, इसलिए वास्तव में उसे देखते हैं, इसलिए वह वास्तविक प्रतिबिंब हुआ। लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर नहीं देख सकते हैं, यह पर्दे के पीछे बनता है। अब है वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। कैसे? जिस प्रकार आप दर्पण के सामने खाना खाइएगा आप राइट हैंड से, लगेगा हम खा रहे हैं लेफ्ट हैंड से, यह उल्टा है। क्या? वस्तु के अपेक्षा उल्टा होता है। और लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु के अपेक्षा सीधा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे के आगे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे के पीछे। और चौथा पॉइंट हुआ, वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक कटन से बनता है और काल्पनिक प्रतिबिंब काल्पनिक कटन से बनता है। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आशा करते हैं आपको यह बात समझ में आया होगा, वास्तविक प्रतिबिंब काल्पनिक प्रतिबिंब। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब हम चर्चा करेंगे अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण यानी दाढ़ी बनाने में क्यों किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, तो समझेंगे। यह है अवतल दर्पण, यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का काम होता है छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करना। अवतल दर्पण की वस्तु का काम होता है छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा करना। वही जब हम समझेंगे फिगर के माध्यम से। अवतल दर्पण का कार्य होता है छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब क्या करना, बड़ा करना। तो हम लिखेंगे अवतल दर्पण छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब क्या दिखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है, ताकि नाई को छोटी से छोटी दाढ़ी बड़ा दिखने लगता है। इसलिए नाई को दाढ़ी बनाने में क्या हो जाता है, आसानी। तो यह ताकि नाई को छोटी दाढ़ी छोटी दाढ़ी बड़ा दिखता है। इसलिए नाई दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। इसका रीजन यही है। अवतल दर्पण क्या करता है, छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब क्या कर देता है, बड़ा कर देता है, ताकि नाई को जो है छोटी जो दाढ़ी है उसे क्या देखने लगता है, बड़ा दिखने लगता है। और नाई को दाढ़ी बनाने में क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। तो आगे आप लिख लीजिएगा, इसलिए अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। हम जानेंगे कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहन में साइड मिरर के रूप में क्यों करते हैं। आप सबके पास मोटरसाइकिल होगा, मोटरसाइकिल में लगा होता है उत्तल दर्पण। आखिर उत्तल ही दर्पण मोटरसाइकिल में क्यों दिया जाता है, क्या कारण है, जानेंगे फिगर के माध्यम से। यह है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का पहले प्रकृति जानेंगे, इसका नेचर जानेंगे। उत्तल दर्पण का काम होता है बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा करना। इसका नेचर होता है बड़ा से बड़ा वस्तु रहेगा, बड़ा से बड़ा वस्तु। इसका काम होता है बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब, बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाना। क्या बनाना, छोटा बनाना। उत्तल दर्पण का नेचर एक प्रकृति ऐसा होता है उत्तल का कि बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा कर देता है। मान चलिए मेरे पास इतना सा वस्तु है, जैसे उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब बनेगा
इतना सा बनेगा, छोटा बहुत बहुत छोटा बनता है। जिस प्रकार ट्रक बहुत बड़ा होता है, लेकिन जैसे हम दर्पण में देखते हैं इसे, तो वह ट्रक बहुत छोटा दिखता है। छोटा दिखने के कारण हम एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं सभी वाहन में। तो अब परिभाषा जानेंगे। उत्तल दर्पण बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, तो हम जान चुके हैं कि उत्तल दर्पण बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है, जिसके कारण छोटा बनाता है। और ट्रक रहता है बहुत बड़ा, ट्रक या गाड़ी बहुत बड़ा होता है, लेकिन उनका प्रतिबिंब छोटा बनता है, जिसके कारण हमें दूर से ही दिखाई पड़ जाता है और हम एक्सीडेंट होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। उत्तल दर्पण बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है और वस्तु हमें दूर से ही दिखाई और वस्तु हमें दूर से ही दिखाई दे देता है और हमें वस्तु दूर से ही दिखाई दे देता है और हम एक्सीडेंट होने से क्या जाते हैं, बच जाते हैं। और हम एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में यानी वाहन में। तब हम जान चुके हैं उत्तल दर्पण बड़े से बड़े वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है और जब हम बाइक चलाते हैं तो हमें बड़े से बड़े ट्रक या बस बहुत छोटा दिखता है और दूर से ही दिखाई दे देता है, ताकि हम एक्सीडेंट होने से क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। इसलिए उत्तल दर्पण का उपयोग साइड मिरर के रूप में करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन है, डॉक्टर दांत, आंख और कान को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग क्यों करता है? तो आखिर डॉक्टर जो है कि दांत को भी देखता है और आंख को भी देखता है और कान को भी देखता है, तो आखिर अवतल दर्पण का ही उपयोग क्यों करता है? तो हम पहले फिगर के माध्यम से समझेंगे। यह है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? जिसका परावर्तक सतह धसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। पहले अवतल दर्पण का प्रकृति नेचर समझेंगे। इसका काम है छोटा वस्तु को बड़ा बनाना। जब छोटा वस्तु रहेगा इसका प्रतिबिंब क्या कर देता है, यह बड़ा बना देता है। क्या बना देता है? बड़ा। अवतल दर्पण का नेचर ही होता है छोटे से छोटे वस्तु प्रतिबिंब का बड़ा बनाना। जब दांत में थोड़ा थोड़ा कीटाणु या बैक्टीरिया रहता है जिसे हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन डॉक्टर जब वही अवतल दर्पण का उपयोग करता है, रोगी को बोलता है, बोला आ करने के लिए आ, जैसे अवतल दर्पण देता है और डॉक्टर क्या करता है, जो छोटा छोटा बैक्टीरिया होता है उसे दिखाई पड़ जाता है। इसलिए डॉक्टर जो है अवतल दर्पण छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है ताकि डॉक्टर को
ताकि डॉक्टर को दांत में छोटे छोटे कीटाणु बड़ा दिखाई दे। अवतल दर्पण छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है। अवतल दर्पण छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है ताकि डॉक्टर को दांत में छोटे छोटे कीटाणु बड़ा दिखाई देता है। क्या करता है? बड़ा दिखाई देता है और डॉक्टर को इलाज करने में यानी ट्रीटमेंट करने में आसानी होता है। इसलिए डॉक्टर जो है कान, नाक और दांत को देखने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करता है। एक बार हम परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। अवतल दर्पण छोटे से छोटे वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनाता है ताकि डॉक्टर को दांत में जो छोटा छोटा कीटाणु होता है उसे बड़ा दिखाई देता है और डॉक्टर को इलाज करने में क्या हो जाता है? आसानी हो जाता है। इसलिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग दांत, नाक, आंख को देखने के लिए करता है। अब समझेंगे कि आवर्धन क्या है। आवर्धन को हम एम से सूचित करते हैं। तो जानेंगे आवर्धन का परिभाषा। पहले प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। यह बहुत सिंपल है, इसमें कोई झोल झाल नहीं है, तो डायरेक्ट याद हो गया। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। आशा करते हैं आपको यह क्लास अच्छा लगा होगा। तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और लाइक करें। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत हो पूरे क्लास में तो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे और उसका सॉल्यूशन मैं दूंगा। जय हिंद, जय भारत।